हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग बिजनेस। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैं बिगिनर्स टू एडवांस सीरीज़ शुरू करूं, और उसी कमेंट को, उसी रिक्वेस्ट पे एग्री करते हुए मैंने प्लान किया है कि मैं बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ शुरू करूंगा। और इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस एक एक करके मैं डालूंगा। तो पर मैंने प्लान किया है कि मैं एक साथ दो प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा, एक बिगिनर्स के लिए और एक एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लिए। जो फर्स्ट प्लेलिस्ट उनके लिए जो हमारे व्यूअर्स बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते और वो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए फर्स्ट प्लेलिस्ट होगी। और हमारे वो व्यूअर्स जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी दिन से हैं और काफ़ी चीज़ें जानते हैं वो, बट स्टिल वो अपना कॉन्सेप्ट और ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और अपना ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो सेकेंड प्लेलिस्ट होगी। तो चलिए, आज ही उस सीरीज़ का, फर्स्ट प्लेलिस्ट का, बेसिक वाला का फर्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, सबसे पहले मैं आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम अ ग्रेजुएट, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। उसी के साथ साथ आई एम NCFM NISM सर्टिफाइड टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स डीलर। और अभी भी मैं CMD चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स होता है, इंटरनेशनल कोर्स है, जिसको मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मार्केट में मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और एट प्रेजेंट मैं अपने पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट में एक छोटे से फंड से ट्रेडिंग भी करता हूँ, पोजिशनल ट्रेड्स भी लेता हूँ और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। तो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो ये कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट फंक्शंस। स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट किसको कहते हैं। मार्केट कोई भी एक जगह जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है, जहाँ पर खरीदना और बेचना का काम होता है, उसको कहते हैं मार्केट। बहुत सारे मार्केट हो सकते हैं। हमारे नॉर्मल एवरीडे लाइफ में हम जानते हैं कि फ्रूट मार्केट होते हैं, वेजिटेबल मार्केट होता है, फिश मार्केट होता है। और अगर बहुत एक अच्छे लेवल पे बात करें तो सिर्फ शेयर मार्केट नहीं होता है, जैसा कि लोग समझते हैं कि सिर्फ शेयर मार्केट ही होता है। शेयर मार्केट नहीं होता। उसके अलावा कमोडिटी मार्केट होता है, करेंसी मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट होता है। तो एनी प्लेस जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको हम मार्केट कहते हैं। तो आज जो सबसे पहला हमारा फोकस है वो शेयर मार्केट पे है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा, स्पेशली हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो बिल्कुल ही बेसिक है और जो बिल्कुल नहीं जानते कि शेयर भी क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता कि शेयर क्या होता है। तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बचपन में, जब हम लोग सभी छोटे थे, ऑलमोस्ट सभी ने खेला होगा पजल, जिसको हम कहते थे। इसके छोटे छोटे टुकड़े होते थे और हम उसको तोड़ते थे, फिर बनाते थे, फिर तोड़ते थे, फिर बनाते थे। अजीब अजीब शेप के वो पजल होते थे और उसके टुकड़े होते थे। तो सपोज फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा पजल है और उसके 100 पीसेज हैं। 100 पीस हैं उसके। तो जिसके पास ये 100 पीस हैं, वो इस पूरे पजल को ओन करता है, इस पूरे पजल का मालिक है। अगर उस 100 पीस में मैं किसी को 2 पीस दे देता हूँ, तो वो इस पजल के 2 हिस्सों का मालिक है। हम कह सकते हैं कि वो 2% का मालिक है। और जिसके पास ये 98 पीस हैं, वो 98% का मालिक है, कह सकते हैं। उसी तरह एक कंपनी जब बनती है, एक पब्लिक कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ए। तो एक कंपनी की जो ओनरशिप होती है, जो मालिकाना होता है, उसको भी बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, लाखों करोड़ों हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। उस एक हिस्से को शेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पर पजल को तोड़ दिया जाता था छोटे छोटे हिस्सों में, और एक पीस को, यहाँ कोई नाम नहीं होता, हम एक पीस कहते हैं,
यहाँ पर एक पर्टिकुलर टर्म होता है कंपनी में, जिसको हम शेयर कहते हैं। शेयर भी जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जनरली इक्विटी शेयर कहा जाता है। इक्विटी शेयर। अब ये इक्विटी क्या चीज़ होती है? इक्विटी सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इक्वल। इक्वल मतलब अगर आपके पास एक शेयर है और मेरे पास एक शेयर है, तो दोनों बिल्कुल इक्वल है कंपनी की नज़र में। दोनों के पास बिल्कुल इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। अगर मान लीजिए आप एक अच्छे वेल ऑफ फैमिली से हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके एक शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी और मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे एक शेयर की वैल्यू कम होगी। नहीं, कंपनी की नज़र में फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है पर्सनल लाइफ में। दोनों के पास अगर एक एक शेयर है तो दोनों कंपनी की नज़र में इक्वल वोटिंग राइट्स रखते हैं। तो ये जो क्वालिटी है, इक्वल क्वालिटी दोनों शेयर होल्डर के पास, इस इक्वल क्वालिटी को कह सकते हैं कि इक्विटी। ये दोनों वर्ड मिला के ही समझ लीजिए ये वर्ड बना है, इक्वल क्वालिटी इक्विटी। इक्विटी शेयर जनरली शेयर मार्केट में इसी की बात होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हाउ इट फंक्शंस, हाउ स्टॉक मार्केट फंक्शंस। अब स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट, कोई इंसान, कोई व्यक्ति तो है नहीं जो खुद से काम करेगा। तो उस मार्केट में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में बन जाते हैं और अलग अलग काम करते हैं। उन सारे ग्रुप्स को मार्केट इंटरमीडियरीज कहते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, डिपॉजिटरीज होती हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, ऑथराइज पर्सन, कस्टोडियन, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, क्लियरिंग बैंक्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स और भी बहुत सारे। ये सारे मिलकर मार्केट इंटरमीडियरीज कहलाते हैं और ये सभी मिलकर स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से फंक्शन करने में, रन करने में मदद करते हैं और अपना अपना रोल निभाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये इन एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे वीडियो में, पर अभी के लिए सिर्फ एक ओवरऑल आप आइडिया देख लें कि ये लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लोग मिलकर मार्केट में या कहीं पर भी काम करेंगे तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा आपस में और बहुत सारे तनाव भी होगा, बहुत सारे झगड़े भी होंगे, कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगी। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सरकार ने जो इंस्टीट्यूशन, जो बॉडी बनाई है, जो इन सारों के ऊपर निगरानी करेगी, इनका रूल्स बनाएगी, इनके लिए रेगुलेशंस बनाएगी, उसको देखेगी कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उस संस्था, उस बॉडी का नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में सेबी कहते हैं। आप जानते होंगे बैंक्स के ऊपर आरबीआई होता है, जो सारे बैंक्स का निगरान होता है, वो उनकी निगरानी करता है कि सारा बैंक सही तरह से फंक्शन करें, ऑपरेट करें। उसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में जितने इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके ऊपर आईआरडीए होता है, जो सारे इंश्योरेंस कंपनीज को देखता है कि वो सही से प्रॉपर काम करें। उसी तरह मार्केट के ऊपर जो बॉडी होती है सेबी, यह बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि जो बॉडी है उसका नाम है सेबी, क्योंकि हमेशा आप इस बॉडी के बारे में, इस रेगुलेटर के बारे में आप सुनते रहेंगे जब आप मार्केट में एंटर करेंगे। तो